देखिए ऐसा है, आप लोग जो सवाल पढ़ रहे हो या जो आज करने वाले हो, पीओ मेंस के सवाल हैं, ठीक। अब अगर आप पीओ मेंस का पेपर देते हो, जो बैंकिंग की तैयारी अगर कोई कर रहा होगा, तो उसको तो ये सवाल मिलेंगे। बाकी लोगों के लिए सवाल बहुत अच्छे लेवल के सवाल हैं। आप लोग जिस पेपर को देने की इच्छा रखते हो या जिस पेपर की तैयारी कर रहे हो, आप उसकी किताब में देखना, आपको सवाल इससे कम लेवल के ही मिलेंगे। इसका मतलब है अगर आप इन सवालों को ढंग से पढ़ के सिटिंग अरेंजमेंट इसका बनाना सीख लेते हो, सवाल को पढ़ना सीख लेते हो, तो जो सवाल आपके सामने आने वाला है वो आपके लिए बिल्कुल किसी उसका कोई लेवल ही नहीं रह जाएगा। वो आपको इतना सरल लगेगा कि हम तो ऐसे ऐसे सवाल करके आए और ये हमें क्या मिल गया, ठीक है। और हमारी बात पे हम कहते हैं कि बिल्कुल भी आप भरोसा मत करो। आपके पास गूगल है, आप जिस पेपर की तैयारी कर रहे हो उसका नाम डालिए, संग में लिखिए सिटिंग अरेंजमेंट और क्वेश्चन डाल दो प्रीवियस ईयर। आपके सामने क्वेश्चन खुल जाएंगे, आप लेवल खुद चेक कर लेना, आपको पता लग जाएगी कि सर सही है। आप देखोगे कि हम आपको इसीलिए बिल्कुल हायर लेवल तक ले जा रहे हैं। आज हम आपको सिटिंग अरेंजमेंट में कोडिंग वाला सिटिंग अरेंजमेंट करवाएंगे क्वेश्चन, तो उसमें कोडिंग से कैसे होता है वो भी आपको बता देंगे। मतलब जो मैक्सिमम लेवल हो सकता है वो आप सब जानते हो, क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कोई मनाही है कि कोई बैंक का पेपर नहीं देगा, तो मनाही तो है नहीं, तो आप बैंक का पेपर भी दे सकते हो। ठीक, क्लियर। एक बार सवाल सब लोग ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। आप भैया उठ के वहां बैठ जाओ। हाँ। राजा अपने बगल में जगह कर लो थोड़ी सी, इधर इधर ही आ जाओ, वहीं बैठ जाओ राजा के पास। आप उठ के इधर आ जाओ। अब आप लोगों को कहीं पहुंचाना है तो थोड़ा थोड़ा, नहीं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ तुम इधर आ जाओ, उठो आ जाओ, सबसे आगे आओ। तुम बैठो, तुम बैठो, बैठो, आओ इधर, जटाओ बस, आओ आओ आओ, बैठ जाओ आराम से। अरे ऐसे एक एक तरफ पैर डाल के बैठो आराम से, बस बैठो सुकून। यहाँ सबसे अच्छा समझ में आएगा। ठीक, ठीक है भाई। यहाँ कौन बैठा था? कोई बैठा था? कोई नहीं बैठा था ना बैठा। चलिए अब आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए और देखिए लेवल क्या है क्वेश्चन का। आपने अभी तक ऐसा क्वेश्चन किया ही नहीं, आपने अभी तक ऐसा क्वेश्चन किया ही नहीं। ठीक, पढ़ना चालू करते हैं और बनाना चालू करते हैं। 24वें क्वेश्चन में आपसे कहते हैं एक गोलाकार मेज के चारों ओर कुछ व्यक्ति बैठे हैं, सभी का मुंह केंद्र की ओर है। तो भैया एक हमने गोलाकार मेज बना ली है, भैया बात जिसको करनी हो वो खुद उठ के बाहर चले जाना, क्योंकि आज जो लेवल है ना क्वेश्चनों का वो बिल्कुल टॉप पे है, तो आपका फुल कंसंट्रेशन यहाँ चाहिए हमें। चलिए एक गोलाकार मेज बन गई, कुछ व्यक्ति बैठे हैं जिनमें सभी का मुंह केंद्र की ओर है। तो हमारी एक समस्या खत्म है कि मुंह कहाँ है, केंद्र की ओर है। इनमें से कुछ व्यक्तियों के नाम और बैठने का स्थान ज्ञात है और बाकी जगह खाली छूटी रहेंगी। बी और क्यू पड़ोसी है, पहला पॉइंट आता है बी और क्यू पड़ोसी है। ठीक, तो भाई बी और क्यू पड़ोसी कैसे हो सकते? सोचो आप, या तो हो सकता है कि ये मान लीजिए बी है, ये क्या है बी, तो क्यू कहाँ होगा, ये होगा। दूसरा क्या हो सकता है, क्यू इधर हो बी इधर हो, तो पहले पॉइंट पे ही दो पॉसिबिलिटी बन गई। बनाओ, इमेज हो गई, यहां पर क्यू हो गया, यहां पर बी हो गया। बताइए आपको ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, क्यू और जे के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। अब क्यू और जे के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, क्यू के बाएं से भी हो सकता है, क्यू के दाएं से भी हो सकता है। तो भैया ऐसा है कि क्यू के इधर भी जे हो सकता है और क्यू के इधर भी जे हो सकता है, तो इसका भी एक कॉपी बन जाएगी। बी क्यू और एक कॉपी, और क्या, नहीं तो मजा है, तभी तुम्हें आगे बुलाया। चार चार पॉसिबिलिटी।
पहले तो इसकी कॉपी कर ली, इसकी कॉपी कर ली। अब आपसे कहा गया Q और J के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, तो एक कंडीशन ये हो सकती है, ये Q है, ये Q है ना, तो 1 और 2 और यहां पे बैठा दो किसको, J को। और एक कंडीशन क्या हो सकती है, 1 और 2 और यहां बैठा दो किसको, J को। बताओ भाई, हो गई। अब इसमें पहुंचो, इसमें क्या हो सकता है, 1 और 2 ये J हो गया, और यहां क्या हो सकता है, 1 2 ये J हो गया। आप पहले एक नजर मार लो, कोई चीज रिपीट तो नहीं हो रही कहीं पे, देख लो आप, अलग अलग है, देखो, ठीक। तो 4 चित्र हमारे पास, 4 पॉसिबिलिटी बन चुकी हैं, सिर्फ 2 पॉइंट में 4 पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक। आगे बढ़े, दोनों में कोई कंफ्यूजन, आगे बढ़ो। आगे आपसे कहा गया जिसको पीला रंग पसंद है वह उसके बाएं छठे स्थान पर J बैठा है, ठीक है। तो J किसके छठे हैं, जिसको पीला पसंद है। तो अब आपको ऐसा एक व्यक्ति बताना है जिसके बाएं कौन बनता हो, J बनता हो। यहां पर आप देखो सबका मुंह केंद्र की ओर है, जैसे ये केंद्र की ओर है तो इसका बायां कहां होगा, यही होगा ना। तो आपको J चाहिए बायां छठा, तो आप कैसे बनाओगे इसको, जैसे मान लो आपने यहां बनाया, किसी को बनाया, तो 1 2 3 4, आपको J को छठा बनाना है, तो 2 लोग और बना दो। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, J छठवां हो गया बाईं तरफ। ये कौन है, पीले रंग वाला है, ये कौन है, पीला, येलो, ये, ओके। अब यहां पर J को हमें क्या बनाना है, बायां छठवां। अब J बायां छठवां कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बन गया। ये कौन है, पीला, ये पीले रंग वाला हो गया। अब इधर आओ, यहां पर J को बायां छठवां बनाना है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट हैंड पे है ना, ये कौन है, पीला। इधर आ जाओ, यहां पर J को बायां छठवां बनाना है, तो 1 2 3 4 तो बना ही है, 5 6, अब गिनो, 1 2 3 4 5 6, ये कौन है, पीला। बताइए, पीले वाली कहानी समझ में आई आपको, जो पीले वाला पॉइंट है, क्लियर हो गया सबको। और आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट जो है इसमें कह रहे हैं जिस व्यक्ति को पीला रंग पसंद है उसके दाएं चौथे स्थान पर वह व्यक्ति बैठा है जिसे गुलाबी रंग पसंद है। तो पीले के दाएं, पीले का दायां, पीले का दायां ये होगा ना, 1 2 3 4, ये कौन है, पिंक या गुलाबी, ये कौन है भाई, गुलाबी वाला है। अब ये था पीला, तो 1 2 3 4, ठीक, ये हो गया गुलाबी। आप तो स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, अपने आप आंसर बोलेगा कि हमें आंसर, ठीक। 1 2 3 4, ये कौन है, गुलाबी, और ये पीला था, तो 1 2 3 4, ये कौन है, गुलाबी। लिखा हुआ था पीले के, लिखा हुआ था पीले के दाएं, कहां गया भाई, कहां गया सवाल, हाँ, जिसे गुलाबी रंग पसंद है, जिसको पीला रंग पसंद है उसके दाएं चौथे स्थान पर वह जिसे गुलाबी रंग पसंद है। भैया गुलाबी बैठ गया सब, कोई दिक्कत। चलो और आगे बढ़ते हैं, इसके आगे लिखा हुआ है जिसे गुलाबी रंग पसंद है उसके तुरंत दाएं एम बैठा है। तो भैया ये था गुलाबी, इसके बगल में कौन हो गया, एम हो गया। यहां था गुलाबी, इसके बगल में कौन हो गया, एम हो गया। यहां था गुलाबी, इसके बगल में कौन हो गया, एम हो गया। यहां था गुलाबी, इसके बगल में कौन हो गया, एम हो गया, एम भी हो गया भाई, ठीक। चलो देखो 4 पॉसिबिलिटी चल रही है, सवाल का लेवल देख रहे हैं आप, 4 पॉसिबिलिटी चल रही लगातार। और आगे बढ़ते हैं, और आगे लिखा हुआ है एम और डब्ल्यू के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, डब्ल्यू बी और जे के बिल्कुल ठीक बीच में बैठा है। अब बी कहां है, जे है, जे कहां है, ये है, इसके ठीक बीच में ये होगा ना, ये हो गया डब्ल्यू। अच्छा इधर आओ, ये बी है और जे कहां है, ये है, इनके ठीक बीच में कौन होगा, डब्ल्यू। यहां पर ये बी है, ये जे है, इनके ठीक बीच में कौन है, डब्ल्यू। और यहां पर ये बी है, ये जे है, इनके ठीक बीच में कौन है, डब्ल्यू। ओके, अब आपसे कह रहे हैं एम और डब्ल्यू के बीच में 4 लोग बैठा दो। भैया ये डब्ल्यू है, ये एम है, 4 लोग बैठा लो, तो एक तो बैठा ही है, 1 2 3 बैठ गए। ये है एम, ये है डब्ल्यू, 1 2 तो बैठे ही है,
3 4। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, ये W है, 1 2 तो बैठे ही हैं, 2 और बैठा लो, 3 4। और यहाँ पर ये M है, ये W है, 2 तो बैठे ही हैं, 2 और बैठा लो, 1 2 1 2 3 4 हो गए। तो ये अपना सर्किल पूरा हो गया। ओके, और आगे बढ़ते हैं। W को पीला रंग पसंद नहीं है, तो ठीक है भाई, नहीं है, कोई बात नहीं। S W के दाएं छठे स्थान पर बैठा है, ठीक है, ये बात भी सही है। S W के दाएं छठे स्थान पर बैठा है। W के दाएं छठा देखो, 1 2 3 4 5 6, ये कौन हो गया? S। 1 2 3 4 5 6, ये कौन हो गया? S। और 1 2 3 4 5 6, ये कौन हो गया? S। और W कहां था? ये 1 2 3 4 5 6, ये कौन हो गया? S। ये S भी बन गया। चलो, W को पीला पसंद नहीं है, तो भाई पीला अपना अलग ही है और W अलग ही है, कोई मतलब नहीं। आगे बढ़ते हैं। वह व्यक्ति जिसे हरा रंग पसंद है, S के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। वह जिसे हरा रंग पसंद है, S के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, और 16 से ज्यादा व्यक्ति वृत्त में नहीं हो सकते। जरा इसको देखें आप, 1 2 3 4 5 6 7, यहां से गिनना चालू कर रहे हैं बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है, सही है। इसमें आओ, बी से गिनना स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कहानी यहाँ पे आ जाओ बी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये भी सही है। चलो इधर आओ, बी से गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये भी गलत। 2 पॉसिबिलिटी तो 1 पॉइंट से उड़ गई, ठीक है, 16 से ज्यादा हुए उड़ गई। अच्छा, अब 1 पॉइंट और दिया है। कह रहे हैं वह व्यक्ति जिसे हरा रंग पसंद है, एस के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एस कहां है? ये एस के दाएं दूसरा, पहला दूसरा कौन है भैया? हरा। और कौन सी बची थी? ये बची थी। तो एस के दाएं पहला दूसरा, ये तो गुलाबी है, यहाँ पे हरा कहां से होगा? इसका मतलब क्या? ये भी गलत। आंसर पे पहुंच गए अपन। अब जो कुछ और दिया गया है वो बना दो, सवाल सॉल्व हो गया। कह रहे हैं यहां हरा रंग बना ही दिया अपन ने। वह व्यक्ति जिसे नीला रंग पसंद है, टी के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है, और टी का कोई भी पड़ोसी नहीं है। टी का कोई पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब है टी को आपको ऐसी जगह बैठाना होगा जहां पर उसके बगल में कोई व्यक्ति ना बैठा हो। भाई जगह तो होगी, कोई व्यक्ति ना बैठा हो, तो टी कहां बैठेगा? टी सिर्फ यहां बैठ सकता है, ठीक। अगर आप यहां बैठा लोगे, पड़ोसी हो गया। यहां बैठा लोगे, बैठा नहीं सकते। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे देखो पड़ोसी है, सब जगह पड़ोसी है। सिर्फ और सिर्फ ये जगह है जहां टी बैठ सकता है, उसके पड़ोसी नहीं होंगे। जगह होगी लेकिन खाली पड़ी होगी, जगह स्थान है लेकिन खाली है, कोई पड़ोसी है नहीं जिसे हम बोल पाए। तो ये आपका अरेंजमेंट बन गया। 3 तो गलती हो गए थे, यही सही है। और कोई पॉइंट बचा है जो अपन को ना बनाया हो अपन ने? बताओ, सब बन गए ना। टी के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है जिसे नीला रंग पसंद है। तो 1 2 3 और 4, बी वाले को ब्लू पसंद है, नीला। ये हो गया, बस खत्म। चलो अब क्वेश्चन आ गए। पहला क्वेश्चन है, डब्ल्यू के तुरंत बाएं कौन बैठा है? डब्ल्यू के बाएं कौन है? कहां गया? डब्ल्यू के बाएं कौन है? जे। पहला आंसर। जे के संदर्भ में टी का स्थान कौन सा है? जे के संदर्भ में टी, देखो भैया, बाएं दूसरा और फिर दाएं से गिन लो, ठीक। तो बाएं से कौन सा है? दूसरा। दाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, दाएं से 13वां, बाएं से दूसरा। अच्छा, इस व्यवस्था में कुल कितने व्यक्ति हैं खाली स्थानों सहित? मतलब जितने भी स्थान बने हैं सबको गिन दो। एक, यहां से गिनना चालू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 लोग, ठीक है। 15 स्थान है, उसमें कुछ में व्यक्ति बैठे हैं, बाकी खाली पड़े हुए हैं। इसमें से नीला रंग किसको पसंद है? बताओ भैया। बी को पसंद हो गया क्वेश्चन। वह व्यक्ति जिसे हरा पसंद है और वह व्यक्ति जिसे पीला पसंद है, कितने व्यक्ति हैं हरे और पीले के बीच में? ये पीला है, ये हरा है। 1 और 2, 2 व्यक्ति। आया सवाल में मजा? 4 पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन था और अपन ने कितने आराम से उसको पॉइंट बाय पॉइंट अपन पढ़ते गए। और वो बताइए, कोई दिक्कत आई आपको? ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक। अगर आप पीओ का एग्जाम दोगे तो जरूर आएंगे। अगर आप ये वाले एग्जाम दोगे जो बाकी एसएससी वगैरह के हैं, तो इससे लेवल कम रहेगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता। आपको हमने क्या तरीका बताया? मोबाइल आपके पास है, जिस एग्जाम को देखने का मन है उसका नाम लिखो,
इसका सेटिंग अरेंजमेंट डालो, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सेटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन डालो, देखो हल आ जाएगा। चेक कर लो, अभी चेक कराएंगे आपसे, यहीं चेक कराएंगे, कई लोग मोबाइल लिए होंगे। ठीक है भाई, क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? मिटाना तो है, आप इसे खुद करो, नहीं आएगा तो वीडियो देखो। अभी तो नकल होगी, क्या फायदा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है 8 व्यक्ति हैं, नाम है, अच्छा ये 8 व्यक्ति हैं, नैनिका, विराट, बानी, वैभव, नकुल, विजय, नमित, नरेश। एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, इनमें से 4 व्यक्तियों का मुंह केंद्र की ओर है, 4 का मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो। अच्छा भाई, तो पहले आप एक वर्गाकार मेज बना लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये भी। अब इसमें 4 को बिठा दो केंद्र में, मतलब मेज कि किनारों पर बिठा लो 4 को, और 4 को बिठा लो भुजाओं के बीच में, ये बन गया भाई। ठीक, अब आप सवाल पढ़िए, कहीं पर कोई डेफिनेट पॉइंट मिलेगा तो वहां से स्टार्टिंग करेंगे। वैभव नरेश के दाएं चौथे स्थान पर है, तो भैया जब तक हमें मुंह नहीं पता तो हम बना नहीं सकते, आगे बढ़ते हैं। वैभव वाणी के तुरंत बाएं बैठी है, वाणी वैभव के तुरंत दाएं बैठी है, ये भी नहीं बन सकता अभी तो। नमित और वैभव के बीच में केवल एक व्यक्ति है, ये भी नहीं बना सकते, दोनों का मुंह एक ही दिशा में है। ठीक, नमित विजय के दाएं चौथे स्थान पर है, जो मेज के मध्य में नहीं बैठा। अब इस पॉइंट को ध्यान से पढ़िए, नमित विजय के दाएं चौथे स्थान पर है, जो मेज के मध्य में नहीं बैठा। विजय नरेश का पड़ोसी नहीं है और केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। डेफिनेट पॉइंट मिला आपको। जो विजय है, पहली बात तो केंद्र में नहीं बैठा, विजय जो है वो केंद्र में नहीं बैठा, मतलब कहां बैठा, किनारे बैठा, और उसका मुंह कहां है, केंद्र की ओर। ये हमको एक डेफिनेट पॉइंट मिला और इसको हमने बना लिया। ठीक है, मिला आपको भी? क्या लिखा हुआ है? नमित विजय के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है, जो मेज के मध्य में नहीं बैठा। जो किसके लिए यूज है? विजय के लिए। तो विजय मध्य में नहीं बैठा तो किनारे बैठा, पहली बात तो विजय किनारे आ गया। उसके आगे वाली लाइन में लिखा है विजय नरेश का पड़ोसी नहीं है और केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, तो और किसके लिए आया? फर्स्ट पर्सन के लिए। तो विजय का मुंह कहां है? केंद्र की ओर। ये एक डेफिनेट पॉइंट है, यहां से सवाल की स्टार्टिंग होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपसे जो कुछ कहा गया तो उसे बनाते चलते हैं। ये विजय बन गई। अब विजय से संबंधित और पॉइंट देखिए। विजय नरेश का पड़ोसी नहीं है और केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। वाणी नमित के बगल में बैठी है, वाणी की विपरीत दिशा में मुंह करके बैठा है। नकुल वैभव, विजय वाला कोई और पॉइंट देखो मिल रहा है? कहां पे? वैभव नरेश के दाएं, वाणी वैभव के तुरंत दाएं, नमित और वैभव के बीच में, नमित विजय के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। तो भाई इसका दाया तो हम बिल्कुल बता सकते हैं, इसका दाया ये होगा 1 2 3 4, ये कौन हो गया? ये हो गया नमित। ओके, अच्छा विजय नरेश का पड़ोसी नहीं है, मतलब नरेश यहां नहीं हो सकता और नरेश यहां नहीं हो सकता। ठीक है, याद रखना। अभी आगे बढ़ते हैं। और केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। वाणी नमित के बगल में बैठी है, वाणी नमित के बगल में बैठी है। भाई वाणी जो है वो नमित के बगल में है, तो वाणी कहां हो सकती है? ठीक, और देखो कोई डेफिनेट मिल जाए। वाणी वैभव के तुरंत दाएं बैठी है, वैभव नरेश के दाएं चौथे स्थान पर, नमित और वैभव के बीच में, अच्छा नमित और वैभव के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो भाई वैभव को तुम कहां बैठा लोगे? वैभव को यहां बैठा लोगे तो एक व्यक्ति हो जाएगा, यहां बैठा लोगे तो कुल मिला के पॉसिबिलिटी बननी है तो बना ही लो। हम सोच रहे थे कुछ डेफिनेट मिल जाए, लेकिन अब नहीं है, पॉसिबिलिटी बननी है तो फिर बना ही लो। ये कौन हो गया? ये हो गई विजय, और यहां पर कौन था? ये था नमित,
अब देखिए, एक बार अपन वैभव को यहां माने ले रहे, ये हो गया वैभव, और एक बार वैभव को हम यहां मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि नमित और वैभव के बीच में एक व्यक्ति होना था, तो एक बार वैभव इधर हो गया और एक बार वैभव उधर हो गया। और आगे बढ़ो भाई, वैभव नरेश के दाएं चौथे स्थान पर है, मतलब ये अगर वैभव है तो 1 2 3 4 कौन होगा? नरेश। ये अगर वैभव है तो 1 2 3 4 ये कौन होगा? नरेश। देखिए दोनों पॉसिबिलिटी चल रही हैं, अभी एक भी गलत नहीं हुई है, और 4 लोग बैठ चुके हैं। और देखिए, नमित विजी के दाएं चौथे स्थान पर है, ये तो हो चुका था अपना, है ना। अच्छा, विजी नरेश का पड़ोसी नहीं, ये भी हो गया। वाणी नमित के बगल में बैठी है, वाणी नमित के बगल में बैठी है और वैभव के तुरंत दाएं बैठी है, ये 2 पॉइंटों को मिला के यूज करेंगे। वाणी नमित के बगल में और वैभव के, मतलब कुल मिला के वाणी यहीं बैठेगी, ठीक, वाणी यहीं बैठ सकती, क्योंकि इसके बगल में होना है और दाएं बाएं होना है। तो अब यहां बैठाओगे तो कहां से नमित के बगल में होगी? यहां बैठाओगे तो भी नहीं, यहीं बैठेगी, और यहां पे भी बैठा लो, यहां कहां होगी? ये होगी वाणी। अब एक पॉइंट दिया हुआ है, उससे मुंह क्लियर होगा, लिखा हुआ है वाणी वैभव के तुरंत दाएं है। भैया ये दाएं कब होगी? जब इसका मुंह बाहर होगा। यहां पर दाएं कब होगी? जब इसका मुंह अंदर होगा, ठीक, तो वही मुंह भी बन गए इनके। अच्छा, नमित और वैभव के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, दोनों का मुंह एक ही दिशा में है। नमित का मुंह जहां होगा वैभव का मुंह भी वहीं होगा, वैभव का मुंह जहां होगा नमित का मुंह भी वहीं होगा, इनका भी बन गया। अच्छा, वाणी नमित के बगल में बैठी है, जो वाणी की विपरीत दिशा में मुंह करके बैठा है। नमित का मुंह वाणी की विपरीत है, यानी कि वाणी का मुंह कहां होगा? अंदर। नमित का बाहर तो वाणी का अंदर, यहां नमित का अंदर तो वाणी का बाहर, ठीक, ये भी हो गया। और देखो आगे, नकुल वैभव के तुरंत बाएं बैठा है। वैभव कहां है? ये, इसके बाएं कौन है? नकुल, ये हो गए नकुल। वैभव कहां है? इधर, ये, इसका बायां क्या है? ये कौन हो गया? नकुल, ये हो गया नकुल। अच्छा, और आगे बढ़ो, विराट का मुंह वाणी से विपरीत दिशा में है। विराट का मुंह वाणी से विपरीत है, मतलब अंदर है, और वाणी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। वाणी का बायां कहां होगा? 1 2, ये कौन है? विराट। और वाणी के विपरीत है इसका मुंह, इसका मुंह कहां है? वाणी के विपरीत। वाणी का अंदर है तो विराट का बाहर। वाणी का बायां देखो कहां है? वाणी कहां है? ये, वाणी का बायां कहां होगा? वाणी का बायां ऊपर, ये कौन हो गया? विराट। वाणी का मुंह कहां है? बाहर, तो इसका कहां होगा? अंदर, ठीक। अच्छा, नकुल नेनका के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, जिसका मुंह उसी दिशा में है जिस दिशा में विजी का है। नकुल नैनिका के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। नकुल नैनिका के बाएं, अब तुम यार नैनिका को बैठा ली कहां सकते हो? कोई जगह बची है क्या? यहीं बैठेगी, ये कौन हो गई? नैनिका। और यहां पर नैनिका कहां बैठेगी? ये बैठेगी नैनिका। अब मुंह के बारे में कोई बात आपसे कर रहे हैं, कह रहे हैं नकुल नैनिका के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, जिसका मुंह उसी दिशा में है जिस दिशा में विजी का है। जिसका किसके लिए यूज है? जिसका नकुल के लिए यूज है। जिसका को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइए? किसके लिए यूज होता है? फर्स्ट पर्सन की सेकंड पर्सन? देखो आपकी कॉपी में लिखा हो, देखो पलट के लिखा हुआ है, इंग्लिश में देख लें। नकुल इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ नैनिका हु फेस सेम डायरेक्शन एज विजी। हु किसके लिए यूज है? बताओ भाई, आप लोग पढ़ चुके हो। नैनिका के लिए यूज है। तो नैनिका का मुंह उसी दिशा में है जिस दिशा में विजी का है। तो विजी का कहां था भैया? तो नैनिका का भी अंदर। यहां पर विजी का कहां था? विजी कहां है भाई? विजी का अंदर, नैनिका का भी, ठीक है। और कोई पॉइंट है? चलिए एक बार सारी शर्तें देख लीजिए, पूरी हो गई कि नहीं हो गई। एक मिनट रुक जाओ। नकुल नैनिका के बाएं हैं। अब अगर हम मुंह अंदर की तरफ कर देंगे तो ये इसके कहां हो जाएगा? दाएं हो जाएगा। तो ये वाली क्या हो गई? गलत। यहां पे देखो, इसका मुंह अंदर कर देंगे तो ये तो बाएं सही है, तो वो वाली गलत हो गई, ये सही हो गई। तो कुल मिला के पॉसिबिलिटी क्लियर हो गई कौन सी चलनी है। और सारी शर्तें एक बार देख लो आप, शुरू से चालू कर रहे हैं। वैभव नरेश के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। वैभव नरेश के दाएं चौथे स्थान पर बैठा,
एक चीज आप और देखो, ये गलत और क्यों हो गया, ऐसे भी पकड़ सकते हो। देखो कितने लोग केंद्र की तरफ हो गए, 1 2 3 4 5, और इसमें क्या लिखा था, इसमें लिखा था 8 व्यक्ति हैं, 4 का मुंह केंद्र की ओर, 4 का मुंह विपरीत। ये तो वैसे ही गलत हो गई, उसके हिसाब से भी यही सही है। 4 का मुंह कहाँ है, केंद्र की ओर, और 4 का मुंह है विपरीत। तो देखो भैया 3 ही दिख रहा है अंदर और 3 ही दिख रहा है बाहर, ठीक। तो कुल मिला के यहां पर आप इसका और इसका मुंह डिसाइड नहीं कर सकते। बस यहीं तक सवाल हल होगा और आपको क्वेश्चनों के आंसर देने पड़ेंगे। एक बार शर्तें देख लो, हम पढ़ दे रहे, क्लियर हो रही कि नहीं। पहली है, वैभव नरेश के दाएं चौथे स्थान पर है। नरेश कहां है, ये वैभव नरेश के दाएं हो तो रहा है यार, वैभव नरेश के दाएं हो रहा, नहीं हो रहा। अगर मुंह बाहर करोगे तो भी दाएं है, अंदर करोगे तो भी दाएं है। दाएं का मतलब अपोजिट हो जाता है 8 में, तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक। वाणी वैभव के तुरंत दाएं बैठी है, वाणी वैभव के तुरंत दाएं बैठी है। नमित और वैभव के बीच में एक व्यक्ति है, नमित और वैभव के बीच में एक व्यक्ति है। दोनों का मुंह एक ही दिशा में है, दोनों का मुंह एक ही दिशा में है। नमित विजी के दाएं चौथे स्थान पर है, नमित विजी के दाएं चौथे स्थान पर है। जो मेज के मध्य में नहीं बैठा, मेज के मध्य में नहीं बैठा, मुंह इसकी तरफ है। विजी नरेश का पड़ोसी नहीं है, विजी के बगल में नरेश नहीं है, और केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, ठीक। वाणी नमित के बगल में बैठी है, वाणी नमित के बगल में बैठी है, जिसका मुंह उसी दिशा में है, कहां गया, जो वाणी के विपरीत दिशा में मुंह करके बैठा है। नमित का बाहर है, वाणी का अंदर है। नकुल वैभव के तुरंत बाएं है, नकुल वैभव के तुरंत बाएं। विराट का मुंह वाणी से विपरीत दिशा में है, विराट का मुंह वाणी से विपरीत दिशा में है, और वाणी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा, ओके। नकुल नैनिका के बाएं दूसरे स्थान पर है, नकुल नैनिका के बाएं, तो नैनिका का मुंह अंदर करना पड़ेगा, जिसका मुंह उसी दिशा में है जिस दिशा में विजी का है। इससे ये कंफर्म हो रहा है, और इसी के साथ शर्तें आपकी खत्म हो गई। यहीं तक का आपका सवाल, तो ये हो गया आपका ऐसा सवाल। इसमें 2 लोगों का मुंह पता नहीं लगेगा आपको, ठीक। आप इससे धोखा मत खा जाना कि वैभव के या नरेश के दाएं बाएं लिखा है। आप दाएं चलोगे तो भी ये आएगा, बाएं चलोगे तो भी ये आएगा, क्योंकि अपोजिट है, ठीक है। चलो, नकुल के विपरीत कौन है बताओ, विराट। वैभव के संदर्भ में विजी का स्थान कौन सा है, बाएं दूसरा, और दाएं से 1 2 3 4 5 6, छठवां। वाणी और नैनिका के बीच में कितने व्यक्ति हैं, वाणी ये है, नैनिका ये है, कितने व्यक्ति हैं, 3। इधर से गिन लो चाहे उधर से गिन लो, 3 ही है। नैनिका के पड़ोसी कौन है, विजी और नरेश, ठीक। निम्न में से कौन से युग्मक में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं बैठा है। इसके ऑप्शन लिख लीजिए आप लोग, इसके ऑप्शन बता दें आपको इस वाले क्वेश्चन के। लास्ट क्वेश्चन के ऑप्शन लिखो। नमित विजी पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है नैनिका विजी, तीसरा ऑप्शन है वैभव वाणी, और चौथा ऑप्शन है वाणी नमित। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन से उनका पहला व्यक्ति दूसरे के तुरंत बाएं है। पहला वाला दूसरे के तुरंत बाएं है। अब नमित क्या विजी के बाएं है, नो। नैनिका विजी के बाएं है, नैनिका विजी के दाएं है, बाएं नहीं है। वैभव वाणी के बाएं है क्या, वैभव वाणी के दाएं है, वाणी नमित के बाएं, ये वाला सही, ठीक। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25, ठीक। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है आपके सामने, वो क्वेश्चन है आपका कोडेड सिटिंग अरेंजमेंट। ऐसा आपने क्वेश्चन ही नहीं देखा होगा अभी तक। हटा इसको। अब ये सबसे अच्छा लेवल हो जाता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी आप ही को बनाना है, क्वेश्चन ही नहीं बना हुआ है, क्वेश्चन कोडेड है। पहले डिकोड करो क्वेश्चन को, उसके बाद हल होना चालू होगा क्वेश्चन।
चलिए देख 26वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 लोग हैं, गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, सभी को अलग अलग रंग पसंद है, अर्थात लाल, नारंगी, बैंगनी, काला, भूरा, गुलाबी, नीला, पीला, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। ठीक है भाई, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। ये सब आपको कोडिंग का मतलब दिया गया है, अभी आपको समझाएंगे। आगे देखें, एक उस व्यक्ति को दिखाता है जिसको लाल रंग पसंद है। एक का मतलब लाल है, नोट करो, कॉपी में लिखो, एक का मतलब है लाल। हम आपसे पूछेंगे, आप लोग बता देना है। एक का मतलब लाल, दो का मतलब नारंगी, एक का मतलब लाल, दो का मतलब नारंगी, तीन का मतलब बैंगनी, चार का मतलब काला, पांच भूरा, छह गुलाबी, सात नीला, आठ पीला। ठीक, क्लियर? सात नीला, आठ पीला। ठीक है, चलिए अब यहां पर कुछ कोडिंग दी गई है। कोडिंग क्या दी गई है? ये दी गई है, लिख दे रहे हैं आपके सामने 7#5। आप लोग चेक करते जाना, हम कोई सिंबल गलत तो नहीं बना रहे। G#4 2#F $3 H एंड E, यहां पर थोड़ा सा करेक्शन है, $G 3#2 A%6 C@G 1@7 B#E। देख लो, आप लोग चेक कर लो एक बार। ठीक, क्लियर? अब अपन को सवाल स्टार्ट करना है। ये आपको दिया गया है, आपके पास 8 लोग थे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, उनको जो जो रंग पसंद है उनकी कोडिंग आपको पता है। अब बात आती है कि सवाल कैसे बनेगा। सवाल ये है भैया, ये जो लिखा हुआ है सवाल है, अब इस भाषा का मतलब कैसे पता लगेगा? तो आपको देखो, ये लिखा हुआ है P#Q, इसका मतलब है P और Q एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। तो यहां पर लिखा है G#4, इसका मतलब है जी के सामने वो है जिसका नंबर 4 है। अब 4 का मतलब काला होता है, वो बाद में देख लेंगे, अभी तो जो लिखा उससे चलेंगे, नहीं तो फिर परेशानी होगी। तो जी के सामने कौन है? 4 नंबर वाला। 7#5 मतलब 7 के सामने कौन है? 5 वाला। समझ गए हो? ये कोडिंग से डिकोड कर रहे हैं। तो चलो करना चालू करते क्वेश्चन। सबसे पहले हम इसको पकड़ते हैं, क्योंकि ये पॉइंट में 3 लोग इन्वॉल्व हैं, तो हमें कुछ मतलब का काम इससे मिलेगा। लिखा हुआ है H एंड E $G, इसका मतलब क्या है? एंड का मतलब देखो, एंड का मतलब देखो कहां लिखा है, लिखा हुआ है पी क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर है, मतलब पहला वाला दूसरे वाले के दाएं तीसरे स्थान पर। ठीक, तो चलो एक हमने बना लिया इसको। H एंड E, इसका मतलब क्या हुआ? बताओ, जल्दी बताओ। H E के दाएं तीसरे स्थान पर है। अच्छा, केंद्र की ओर मुंह है क्या सबका? सबका मुंह पक्का? तो दिया हुआ है, ये मान लीजिए आपका कौन है? ये E है, और कह रहे हैं H E के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो 1, 2 और 3, ये कौन हो गया? H। थोड़ा दूर दूर बना दे रहे, 8 लोग हैं ना, यहां बना दे। ये कौन हो गया? ये हो गया H। ठीक, 1, 2, तीसरे स्थान पे हो गया। चलो, अच्छा, एंड के बाद $G का मतलब क्या है भाई? अब लिखा हुआ है, देखो भाई, यहां पर आप देखोगे डॉलर कहां दिया हुआ है? ऊपर आप देखोगे तो डॉलर का मतलब है $P, इसका मतलब है P Q का पड़ोसी है। तो यहां डॉलर किसके बीच में है? मतलब E G का पड़ोसी है। तो E को G के
बगल में बनाना है, ठीक। तो ई को जी के बगल में कैसे बना सकते हो, पड़ोसी है ना। अब यहां पॉसिबिलिटी बनेगी कि नहीं, एक और बनाना पड़े। अभी इस क्वेश्चन में तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। ये ई हो गया, ये जी हो गया, और एक एक दो तीन ये कौन हो गया, एच हो गया, ठीक है, क्लियर। अब और आगे बढ़ते हैं, अब कौन सा पॉइंट पकड़ा जाए। अब आप जो आप बना चुके हो इनसे संबंधित पॉइंट पकड़ना तो सवाल जल्दी सॉल्व होगा। इसका तरीका ये होता है कि भाई जो आप बना चुके, आपने किसको किसको बना लिया, जी को बना लिया, ई को बना लिया, एच को बना लिया, जी ई एच बने हुए हैं, इनसे संबंधित पॉइंट पकड़ो। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, जी हैश 4, मतलब जी के सामने कौन है, 4 नंबर वाला है, इसका नंबर 4 है। तो इसको थोड़ा ऐसे अच्छे से बना ले रहे, क्योंकि 8 ही लोग हैं, चित्र साफ बनेगा, तो हम इसको थोड़ा अच्छे से बना दे रहे, जिससे अपन को साफ साफ देखे कि विपरीत कौन है। यही चीज हम थोड़ा बस साफ करके बना रहे हैं इसको। ई यहां बना दिया, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ठीक है, ई यहां बना हुआ है। दो तीन चार पांच छह सात आठ, ठीक है। अच्छा जरा बताना तुम लोगों ने बनाया हो, इसमें कौन सी तरफ बनाया था, ई के तीसरे, ई के दाएं तीसरा एच था ना, तो 1 2 3 इसे तो एच बनाई दो, और यहाँ पर 1 2 3 ये एच हो गया। अच्छा एक बार जी अपन ने इधर ले लिया था, एक बार उधर ले लिया। इस वाले में कहाँ तरफ लिया था, इधर, तो इधर ये जी था और इस वाले में इधर ये जी था, ठीक, क्लियर है। दाया था तो ये इसका मुंह इधर ही होगा। अब आपको ऐसा पॉइंट देखना है जिसमें इनसे संबंधित चीज हो। तो देखो जी हैश 4, मतलब जी के सामने कौन है, 4, एच का नंबर क्या हो गया, 4, जी के सामने कौन है, 4, तो यहां पर नंबर क्या है, 4, अभी पता नहीं कौन है। ओके, देखो जो जो पॉइंट होते जाएंगे उनको हम टिक करते जाएंगे। अब आप देखो अपने पास लिखा हुआ है, इधर देखो 3 हैश 2, इसका मतलब क्या है, 3 के सामने 2 है, और यहां क्या लिखा है, अब 2 के सामने 3 है और 2 के सामने एफ है, मतलब एफ का नंबर 3 है। ये बात पता लग गई इन दोनों पॉइंट से। इन दोनों पॉइंट को देखिए आप, इन दोनों पॉइंट से लग रहा है 3 के सामने 2 है और 2 के सामने एफ है, मतलब एफ का नंबर 3 है। इससे ये बात पता लगी कि एफ का नंबर क्या है, 3। अच्छा इधर आओ, अब आप देखो आपके मतलब का पॉइंट ये $3 $3 का मतलब क्या है, 3 एच का पड़ोसी है, तो भाई एच तो हमारा ये है, एच हमारा ये है। अब अगर हम इसको इसके बगल में यहां बना देंगे 3 को, तो 3 के सामने कौन होना चाहिए, 3 के सामने होना चाहिए 2, एक मिनट, एच $3 मतलब एच का पड़ोसी कौन है, 3 है। अच्छा एच का पड़ोसी 3 है, और कोई पॉइंट मिल रहा है, एक मिनट, एच के बगल में 3 है, 3 को अगर हम यहां बना दें, 3 को यहां बनाएंगे, नहीं 3 ही एफ है भैया, 3 ही एफ है, 2 यहां पे आ जाएगा। अच्छा यहां बनाएंगे, यहां पर 2 हो जाएगा, दोनों बन नहीं, ऐसे बनाओ जिसमें कुछ कंफर्मेशन। और देखो और कौन कौन से पॉइंट थे, ई से संबंधित कोई पॉइंट दिख रहा तुम लोगों को, सी और जी, हाँ ये सी @ जी, @ का मतलब क्या है, एक सी @ पीछे लिखा क्या, पी क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो इसका मतलब है सी जी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा, जी के बाएं दूसरे स्थान पर किसको बैठाना है, सी को। अच्छा मुंह सबका कहाँ है, केंद्र की ओर है, तो बना ही लो, केंद्र की ओर मुंह बना ही लो ना, तो हेडेक खत्म हो जाएगी। अब दाएं बाएं का चक्कर ही नहीं रह जाएगा ना।
ये अब जो सी है वो जी के बाएं दूसरे स्थान पर है। जी के बायां दूसरा कौन हो गया? सी हो गया। अब जी कहां है? यहां पर जी के बायां दूसरा 1 2, ये कौन हो गया? सी हो गया। ठीक, अच्छा अब आओ आप और आगे आओ, ये वाला पॉइंट भी अपन ने कर दिया। ठीक, ये देखो 8 पावर सी, इसका मतलब क्या है? पावर का मतलब, अच्छा 8 सी के बगल में नहीं आ सकता, मतलब ये 8 नहीं हो सकता और ये भी 8 नहीं हो सकता। सी कहां था? ये 8 नहीं हो सकता और ये 8 नहीं हो सकता। ठीक, ये वाला पॉइंट भी अपन ने कर लिया। बी हैश ई, बी हैश ई का मतलब क्या है भाई? तो भैया ई के सामने कौन है? बी। ई के सामने बी है और यहां पर ई के सामने बी है। अब आप देखो ये वाला पॉइंट अब आपके काम आएगा। $3 3 को एच के बगल में होना है और 3 के संग कौन है? एफ है। तो भैया अब तुम यहां पे कैसे बैठा लोगे? बैठ ही नहीं सकता, पक्की बात है। कहां बैठेगा? यहां बैठेगा। ये क्या हो गया? F3 और 3 के सामने कौन था? 2, तो इसको 2 लिख दे रहे। 8 हो नहीं सकता तो कोई मतलब भी नहीं है, हटा दो। ठीक, अब यहां पे आओ, H, H के बगल में यहां B आ गया, H के बगल में क्या आ गया? B आ गया। तो यहां पर कौन होगा? यहां पर होगा F3 और यहां कौन आ जाएगा? 2, तो इसको हटा दो, ये आ गया। अच्छा, और देखो ये वाला पॉइंट हो गया अपना, और ये वाला पॉइंट भी हो गया अपना, और ये वाला पॉइंट भी हो गया अपना। अब देखो 7, और देखो अपन ने कुछ बनाया उससे संबंधित कोई पॉइंट हो। बी हैश ई भी कर लिया कहो। अच्छा, अब देखो 2 पॉइंट इसको वाले को और इस वाले को मिला के पकड़ो, क्योंकि इन दोनों में 7 आ रहा है ना। 7#5 का मतलब 7 के सामने 5 है, और 1@7 का मतलब, 1@7 का मतलब बताओ। 1@7 का मतलब होगा जो पहला है वो 7 के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो 7 को ऐसे बैठा लो कि उसके बाएं दूसरे स्थान पर 1 बैठ पाए और सामने 5 बैठ पाए। आओ चेक करें। अब देखो भैया यहां पर जगह भरी हुई, 7 बैठ नहीं सकता, 7 बैठ नहीं सकता। यहां पर अगर 7 बैठा लोगे तो उसके सामने कौन बैठाना पड़ेगा? 5। और बाएं दूसरे पर कौन होना चाहिए? बायां दूसरा। बायां दूसरा कहां होगा? इसका बायां दूसरा 1 हो सकता? नो, यहां पे बैठ नहीं सकता। यहां पे बैठ सकता? यहां पे बैठ सकता 7। अगर यहां 7 बैठा लो तो यहां 5, बायां दूसरा नो, ये भी नहीं हो सकता। तो जहां जहां नहीं हो सकता उनको हम हटाते जा रहे हैं। यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, यहां पे भी नहीं हो सकता। अभी हम 7 की बात कर रहे हैं बस। यहां 2 बैठा तो 7 बैठेगा ही नहीं। अगर यहां 7 को बैठा लें तो 7 के सामने 5 हो सकता? नो। यहां 7 को बैठा लें, 7 के सामने 5 हो सकता है? ठीक। बायां दूसरा 1 हो सकता है? नो। यहां 7 को बैठा लें, यहां अगर 7 को बैठा लें हम तो 7 के सामने 5 हो सकता है? हो सकता है। और बायां दूसरा 1 हो सकता है? यस, 1 हो सकता है। ऐसा तो बन गया। अच्छा, यहां पे तो बैठेगा नहीं, यहां बैठेगा नहीं, यहां पे बैठा सकते 7 को। 7 को अगर यहां बैठा लोगे तो बायां दूसरा 3, यहां पे भी नहीं बैठ सकता। यहां पे चेक कर लिया था शायद हमारे ख्याल से। ठीक, यहां पे भी नहीं, यहां पे हो नहीं सकता। यहां पे बायां दूसरा क्या, यहां पे 7 बैठा लो, बायां दूसरा ये, लेकिन 5 हो नहीं सकता। तो सिर्फ और सिर्फ यही हुआ। ठीक, 7 के सामने 5, यहां हो गया 1। अच्छा, अब ये इस वाले में बैठा लो, इस वाले में इसको यहां बैठा, थोड़ा सा पास में कर दे, कंफ्यूजन हो रहा है। ये है F3। चलो भाई, अब यहां पर कहां बैठेगा? देखो ये जगह भरी हुई, ये जगह भरी हुई। यहां पर अगर 7 बैठा लोगे तो 7 के सामने 5 और बायां दूसरा 1, नो। यहां पर बैठा लो 7, 7 के सामने 5, बायां दूसरा 1, नो। यहां बैठा लो 7, 7 के सामने 5 नहीं, यहां बैठा नहीं सकते। यहां बैठा लो 7, 7 के सामने 5 और बायां दूसरा बायां 1, यस। तो यहां बैठा लो 7, 7 के सामने 5, बायां दूसरा 1। अच्छा, अब कौन सा नंबर बचा बताओ? अब देखो 1 2 3 4 5 6 और 8 बचे। यहां पर 8 नहीं हो सकता, तो यहां कौन होगा? 8 कहां होगा? यहां पे आ जाओ। यहां पर कौन बचा? ऊपर 8 नहीं हो सकता, तो ऊपर कौन होगा? 6। यहां कौन होगा? 8। अल्फाबेट देखो कौन सा बचा? अल्फाबेट देखो कौन कौन से पॉइंट हो गया था? ये वाला पॉइंट हो गया था और ये पॉइंट हो गया था। अच्छा,
ए परसेंटेज 6, इसका मतलब क्या है? परसेंटेज का मतलब क्या है? ए परसेंट मतलब ए 6 के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा, तो 6 तो बैठा ही है, इसका बायां कहां होगा? 1 2 3, ये कौन होगा? ए हो गया। अब यहां पर ए हो गया तो कौन सा लेटर बचा बताओ? है बी, डी, तो ये हो गया डी। अब यहां पे आ जाओ, यहां पर 6 कहां बैठा? ये 6 के बाएं तीसरा ए, 1 2 3, ये ए हो गया। अब क्या बचा? डी, ये हो गया डी। बताइए, इसके दो आंसर हैं, दोनों आपके सामने।